क्या करने आए हैं? सर्वे। कौन सा सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे। बैनर में क्या लिखा हुआ है? लघु शोध प्रबंध। लघु शोध प्रबंध क्या है? क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना इस पे। लघु शोध प्रबंध हम लोग एक छोटा शोध करते हैं जिसको हम इंग्लिश में डिसर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। वो लघु शोध करने के लिए हम लोग आए हैं बेगूसराय से मंझौल की ओर, जो कांवर झील है, जो विश्व प्रसिद्ध कांवर झील है। इसको कौन सा झील बोलते हैं? गोकुल झील, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ की स्थिति जो हम लोग सोच के आए थे वो नहीं, बिल्कुल, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे सर्वे करने का इसलिए डिसीजन लिया कि यहाँ पे बहुत सी सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है ना। तो इस पे हम लोगों को डिस्कस करना है। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चनायर बनाया है। उस क्वेश्चनायर के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ के लोकल लेवल के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग बच्चे महिलाएं, कोशिश करना है सबसे हम लोग अटैच होके उनसे उनके प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि ये कांवर झील बेगूसराय का एक ऐसा झील है जहाँ पे पर्यटन की बहुत संभावनाएं है कि नहीं। लेकिन उस तरह का पर्यटन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मुख्य रीज़न है कि मान लेते हैं सरकार की उदासीनता भी देखी जा सकती है ना। फंड वगैरह जो आते हैं वो फंड सही ढंग से यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है ना। तो बहुत सारे मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को अभी तक नहीं मिल रही है, अभी तक के हमारे रिसर्च के अनुसार, है ना जी। तो ये झील में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था? गाद। गाद समझते हैं क्या होता है? आप देख रहे हैं इसकी गहराई, आप देख लीजिए। कांवर झील एक समय ये पूरा एरिया भरा हुआ दिखता था। आज देखिए कि आज नाव चलाने लायक भी नहीं बचा है, जबकि बरसात का सीजन चल रहा है। गौर कीजिएगा, हम लोग आए हैं बरसात के सीजन में। तो बरसात के सीजन में यहाँ पे पानी मिलना चाहिए ना, लेकिन गाद के कारण जो है यहाँ पे जो पानी की क्षमता है वो कम हो चुकी है, और नाम मात्र के बराबर ही समझिए, ठीक है। और इसमें जो वनस्पतियाँ वगैरह हैं वो वनस्पतियाँ वगैरह इसी में सड़ती हैं, सड़ के वो गाद का फॉर्मेशन ले लेती है और उसकी गहराई आपको क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यहाँ के नाविक भी वही जगह से जाते हैं जहाँ पे उनको जाने लायक जगह मिल पाता है ना। ये एक समय मछली पालन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, ठीक है। लेकिन यहाँ के अभी अगल बगल के लोगों से मिलेंगे जो आप देखिए वहाँ पर नेट वगैरह लेके रखे हैं, उनका हालत अभी आप लोग डिस्कस करेंगे उनके साथ, वो अपना दुख दर्द आपको बताएंगे कि अब मछली पालन का क्या स्थिति है यहाँ, ठीक है। इनको दिन भर में भी उतनी रोजी रोटी के लायक मछली यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाता है, नहीं तो इनको बहुत दूर नाव लेके जाना पड़ता है और गहराई में जाना पड़ता है कि नहीं, जहाँ पे मछलियाँ इनको मिल सकती है। यहाँ पे आपको माइग्रेटरी बर्ड्स कहने का मतलब आवासीय पक्षियों का ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। लेकिन हाल फिलहाल के 10-12 साल में देखने को मिला है कि यहाँ पे अब उस लेवल की पक्षियाँ नहीं आती हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे उनको उस लेवल का खाना मछलियाँ वगैरह अधिक खाती है ना, वो मछलियाँ कीड़ा मकोड़ा ये सब चीज़ें हैं खाती है ना। आपको माइग्रेटरी बर्ड दिखेंगी भी तो आपको सुदूर इलाकों में दिखेंगे जहाँ पे अभी हम लोग पहुँच नहीं सकते। तो मिला जुला के हम लोगों को देखा जाए तो ये पर्यटन के मामले में अच्छा जगह होने के बावजूद बेगूसराय जिले में ये उदासीनता के कारण ये उस लेवल का डेवलप नहीं हुआ है। तो हमारा आपका ये फर्ज बनता है एज ए स्टूडेंट या एज ए रिसर्च स्कॉलर कि इस बात को हम लोग यहाँ से अपने अपने क्षेत्र तक पहुँचाएं इस बात को, ताकि वहाँ के लोग यहाँ के बारे में जानें और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप भी हो और पर्यटन भी बढ़े।
इसके अलावा बगल में ही जयमंगला मंदिर भी है, वो भी पर्यटन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में आता है, लेकिन अभी वो मंदिर निर्माणाधीन है ना। लेकिन बहुत सारे फंड आए भी गए भी, लेकिन उस लेवल का यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला है। इसका सीधी मार यहाँ के लोकल लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ के जो लोकल लेवल के लोग हैं वो उस लेवल की कमाई कांवर झील से उनको नहीं हो पा रही। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है जो आप देख रहे होंगे कि कांवर झील में मैक्सिमम जगहों पे आप खेती देखने को मिल रही है। यस सर। है ना। तो ये खेती भी एक तरह का क्या है, इसमें आप इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये सब मिलाते हैं, ठीक है, फसल को अच्छा बनाने के लिए। और वो जब बरसात के समय में वो धूल के किस में आ जाती है, झील में आ जाती है। अभी हम लोग 2-4 महिलाओं से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि इनका पानी पीने से वो लोग बीमार हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने बात किया है। तो ये पर्यटक स्थल होने के बावजूद भी, ठीक है, यहाँ का पानी मीठा होने के बावजूद भी, जो बोला जाता था एक समय कि सबसे प्योर वाटर है, इसको आप ऐसे करके चुल्लू में पिएंगे तो आपको मिठास लगेगा पानी, अब उस लायक का ये रहा नहीं। एक प्रॉब्लम और देखने को मिलता है कि जगह जगह आपको मछली के लिए जाल लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ के जो पशु पक्षी हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे जो है वो उस पर फंस जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा यहाँ का इकोसिस्टम में भी नुकसान पहुँचता है, बायोडाइवर्सिटी में भी यहाँ पर नुकसान देखने को मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ की महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है। और हम लोग का मेन मोटो है कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ के लोगों के साथ मिल के उनकी समस्याओं को समझें। समाधान तो अलग बात है, पहले समझेंगे और उसको फिर हम लोग एक रिपोर्ट बनाएंगे। उस रिपोर्ट को जो कि लघु शोध प्रबंध के नाम से जाना जाएगा, जो आपके 4th सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के सिलेबस में है। और जो अच्छा रिपोर्ट होगा उस रिपोर्ट को हम लोग बिहार सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जीडी कॉलेज के प्रशासन के द्वारा, है कि नहीं। तो अभी से लेके हम लोग 2 घंटे तक, 2-2.5 घंटा जो भी लगे, आप लोगों को क्वेश्चन आयर दे दिया गया है, ग्रुप बांट दिया गया है। आप लोग उसको घर घर जाके, आप जेंट्स लोग हैं जेंट्स से बात करेंगे, महिलाएं से बात करेंगी, या यदि वो लोग फैमिलियर होते हैं गांव के लोग तो आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए। जहां भी आपको लगता है कि उनसे हमको जानकारी मिल सकती है हम उनसे बात, है ना। धन्यवाद।